अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं प्रसाद आपका दोस्त, आपका वकील कानून की बात में आज हम आपको बताएंगे कि हम आज यहाँ कुछ लॉ सीख रहे थे, लॉ की बातें कर रहे थे। हमारे एसोसिएट हैं यासीन खासकेली साहब। इन्होंने एक सवाल किया कि सर अगर हमसे कोई बड़ा हमारा नाराज़ हो जाए तो हम क्या करें। छोटों को मनाना बड़ा आसान होता है, कोई छोटा नाराज़ हो जाए तो उसको मना लेते हैं, तो बड़ा नाराज़ हो जाए तो बड़े को हम किस तरह से मनाएं। और साथ साथ मिसाल दिया कि सपोज़ करें मुझसे आप नाराज़ हैं तो मैं आपको किस तरह से मना लूँ, यही आपका सवाल था। देखिए यासीन, हमें अपने हर रिश्ते में, मैंने ये सीखा है कि हमें हर अपने रिश्ते में ये देख लेना चाहिए कि हम इस रिश्ते में कौन हैं। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हम इस रिश्ते में देने वाले हैं या लेने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने दोस्तों के साथ भी देखेंगे ना, हर जगह चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हमारा रिलेशन कहीं ऐसा होता है, कहीं हम लेने वाले होते हैं, कहीं देने वाले होते हैं। और फिर जब हमें ये पता हो कि हमारा यहाँ इस रिश्ते में रोल क्या है, तो बड़ी आसानी हो जाती है उन रिश्तों को निभाने में। मैं समझता हूँ कि वहाँ नाराज़गियाँ भी नहीं होती, वहाँ नहीं हो पाती। वजह ये कि हमें अपना रोल पता होता है। और फिर जब हमें पता होता है कि यहाँ हम हैं ही देने वाले, ठीक है, तो देने वाला फिर कभी रूठता ही नहीं है। हाँ, जब हम लेने वाले होते हैं तो फिर वो लेने वाला शख्स, जिस तरह से आपने मिसाल दिया कि चलें बड़ा नाराज़, मैं आपसे नाराज़ हूँ, तो मैंने आपसे के साथ बहुत ज़्यादा वक्त बिताया है, तो आप कहीं ना कहीं मेरी नेचर से भी वाकिफ़ हैं। आपने मुझे ये क्लियर नहीं किया कि ज़ाहिर सी बात है, आपने ये सवाल तो किया, लेकिन पर्टिकुलरली आपके का कोई ऐसा बड़ा आपसे नाराज़ होगा जिसके लिए आप मुझे बात समझना चाह रहे हैं। वीडियो भी हमने इसलिए बनाना स्टार्ट की ताकि हमें देखने वाले हर शख्स कहीं ना कहीं सिचुएशन में होते हैं जहाँ बड़े नाराज़ हों। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि उस बड़े के साथ हमारा रिलेशन क्या है और उसका अपना माइंड मूड क्या है, कि हमें किस तरह से, अगर हम फिर भी ना समझ पाएँ, सपोज़ करें आपको मेरा नहीं पता, आप मुझे आज तक समझ नहीं पाए साथ रहने के बावजूद भी, लेकिन अगर आप अपने आप के साथ सच्चे हो जाएँ ना, अपने आप के साथ सच्चा होने का मकसद ये कि हम जिस सिचुएशन में रहते हैं, हमारे यहाँ बिलीफ सिस्टम जो है ना वो बड़ा रॉन्ग है कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को तो लव यू बोलेंगे, कोई नया आपको नई लड़की, कोई नया रिलेशन मिला जिसको आप नहीं जानते, उसको लव यू मिस यू का मैसेज करेंगे। लेकिन आज अगर आपसे आपके सीनियर या आपके वालिद या आपकी वालदा, आप उनको लव यू कहते बड़ा हिचकिचाते हैं, तो आप दिल में जिसके लिए जो रेस्पेक्ट रखते हैं, जो प्यार रखते हैं, हम उस तरह का वो इजहार नहीं कर पाते। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जिसके लिए भी पूछना चाह रहे हैं ना, तो सच्चाई से आपके दिल में उसके लिए जो भी फीलिंग्स हैं, जो भी थॉट्स हैं, आप उनको एक लिख के या एक वॉइस नोट भेज दें, उसको उसकी अहमियत बता दें कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखता है, और वो आपसे अगर नाराज़ है तो आपको कितना अकेलापन महसूस हो रहा है या कितनी उदासी हो रही है। तो मैं समझता हूँ उस शख्स ने तो मान ही जाना है। तो आप भले उसको ना समझते हो, लेकिन अपनी थोड़ी सी फीलिंग समझ के आई लव यू मिस यू ये कहना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि सामने वाले सुनने वाले को भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप किसी गैर शख्स को लव यू बोलते हो जिसको आप नहीं जानते, तो वो आपकी तरफ मतवज्जो हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जो आपके अपने हैं, अगर आप उनको लव यू या मिस यू कहेंगे तो वो आपकी तरफ, क्योंकि वो तो आपके अपने हैं, वो तो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको याद करो, आप उनसे प्यार करो, तो उनकी तो ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन आपसे जुड़ी हुई हैं। तो जब आप उनसे ये छोटे छोटे अल्फाज कहते हो ना, तो वो तो लाजमी है आपके साथ खुश भी आते हैं, प्यार भी हो जाएगा। एक ये है कि अगर दो बड़े आपस में ही रहें हाँ हाँ। और वो एक साइड पे मतलब कि वो नहीं समझ रहे दोनों, वो दोनों बड़े हैं, तो अभी हमें छोटों को क्या किरदार अदा करना चाहिए इसमें? देखें, ये आपका दूसरा सवाल है, पहला क्लियर हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। देखिए, अगर आपकी फ़ैमिली में कोई दो बड़े नाराज़ हैं और आप बतौर, या कहीं कोई और दो सीनियर या सीनियर दोस्त आपके नाराज़ हैं, वही आप मुझे सिचुएशन क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन सपोज़ करें मेरे सामने कोई दो ऐसे बड़े हैं जो नाराज़ हैं। अब मैं ये समझूंगा कि अगर मैं उसमें कोई रोल प्ले कर सकता हूँ, या तो मेरी उन दोनों पे, क्योंकि अगर मुझे ये समझ में आ रहा है या मेरे जहन में भी ये आ रहा है कि मैं सिचुएशन को क्लियर करूँ, इट मीन मैं वहाँ रोल प्ले कर सकता हूँ। अब वहाँ रोल प्ले कर सकता हूँ तो मुझे ये करना चाहिए, या तो मैं दोनों से मेरी इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं उनको समझा पाऊँ, या वरना जिस किसी एक पे से भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना। देखिए, आजकल की दौर में जो नाराज़गी है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ ईगो है। हकीकतन लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, और नाराज़गियाँ भी प्यार की वजह से ही होती हैं। जिनसे हमारा रिश्ता नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है, मुझसे कभी नाराज़ भी नहीं होते। तो आज अगर हम किसी से नाराज़ होते हैं तो हमारे अंदर एक ईगो होता है। सपोज़ करें छोटी छोटी बातों पे आज लोग नाराज़ होते हैं। मैंने बहुत बार देखा कि लोग किसी को कॉल करते हैं, कॉल रिसीव नहीं हुई, क्लिक हुई नाराज़गी कि इसने मेरी फ़ोन नहीं उठाई। फिर अगर थोड़ी देर तक कॉल बैक नहीं आई तो ये नाराज़गी हो गई, नाराज़गी बढ़ गई कि अब मुझे कॉल नहीं की। और अगर 2 दिन मज़ीद गुजर गए, कॉल बैक ना आई, तो नाराज़गी और बढ़ गई।
एक्चुअली नाराज़गी क्या है, ये ईगो हर्ट हो रहा होता है कि यार मैंने कॉल की और मेरी कॉल रिसीव नहीं की। अब आप वाले में ज़ाहिर सी बात है, आप डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है बात कोई से आगे की हो, बड़ी हो। तो सबसे पहले आप जिनको समझाना चाह रहे हैं उनको ये बताएं कि आप ईगो को थोड़ा सा साइड पे रखें, ईगो को साइड पे रखें और सिर्फ़ रिश्ते को आप तवज्जो दें कि ये नाराज़गी कितना ज़्यादा आपको हर्ट कर सकती है, इस रिलेशन को हर्ट कर सकती है। और चीज़ें तो फ़ानी हैं, अगर किसी चीज़ पे भी झगड़ा है, किसी प्लॉट पे झगड़ा है। किसी दोस्त ने आज एक सुबह को ज़िक्र किया कि हमारी फैमिली में एक डिस्प्यूट चल रहा है, वो हमारे ताया जो हैं वो हमें प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे, तो इस बात की वजह से हमारे घर में जो है ना काफ़ी दिनों से बेसुकूनी है। तो मैंने कहा आप जब नेक्स्ट टाइम जाओ ना, आप अपने ताया के लिए ना एक सूट लेके जाना, एक अच्छा सा जोड़ा लेना, वो लेके जाना, बोलना चाचा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैंने कहा आप चाचा को थैंक यू बोलना। बोल रहे थैंक यू किस बात का, आज मेरे तो बात करने की भी दिल नहीं कर रही। तो मैंने कहा मुझे ये लग रहा है कि अब चाचा ने मना कर दिया ना, वरना आज तक आप आस लगाए बैठे थे कि हम किराए के मकान में रहते हैं, इस प्रॉपर्टी में हमारा हिस्सा है, वो चाचा हमें देगा, इसीलिए आपने कभी सोचा ही नहीं कि हमने अपना मकान लेना है। अब आपने अपने मकान लेने की ना जस्तजू की थी। हाँ सर, यही हुआ कि मैंने चाचा को बोला मैं तुम्हें अपना घर जो है ना लेके दिखाऊंगा। मैंने कहा इसलिए ये जो जस्तजू पैदा हुई ना चाचा के इग्नोर करने पे, और जब आप अपनी कमाई का अपना घर लोगे ना, उसका जो मज़ा है, उसमें आपके साथ जो पेरेंट्स रहेंगे और फिर वो पेरेंट्स कितना आप पे प्राउड करेंगे, वो जो दादा वाली प्रॉपर्टी थी ना उस पर इतना मज़ा नहीं आता आपको। तो इसीलिए जो आप में ये जस्तजू आज पैदा हुई है, लगन पैदा हुई, इस लगन के लिए चाचा को थैंक यू करना। और ये फ़ानी दुनिया है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं सच्ची बात बताऊं, मैंने इतनी स्टोरियां पढ़ी आज तक, जितने भी जो टॉप अचीवर्स हैं या जिन्होंने करोड़ों रुपए अरबों रुपए कमाए, आप देखेंगे ना मोस्ट ऑफ दी पर्सन उनमें गरीब स्ट्रीट बॉय लोग थे। वो ज़ीरो से उन्होंने स्टार्ट किया, तो जब वो ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं, तो आज तो हम यहाँ अगर बैठे हुए तो हमने काला कोट पहना हुआ है, हम तो वो ज़ीरो वाले नहीं है ना, हम एक सर्टेन स्टेज पे हैं, अल्लाह पाक ने हमें इतना नवाजा है, तो हम सब कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने उस दोस्त को भी हमारे वकील दोस्त है, तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा तो आप उस गिले शिकवे से दूर हो जाओ, अपना घर का सोचो, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। तो इसलिए रंजिश ख़त्म कर दो, उस शख्स का भी थैंक यू करो जिसने ये जुस्तजू पैदा की। तो जो अच्छा बोले सिर्फ उसका थैंक यू थोड़ी किया जाता है, जिसने आपको बुरा भी किया, बुरा बोला, उसने आपको सिखाया, उसने एक नया पहलू आपको सिखाया। तो इसीलिए दिन में जिससे जो भी एक्सपीरियंस हासिल हो, अच्छा या बुरा, एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस होता है। ये आप कह रहे होते हो ये अच्छा है ये बुरा है, इसने मेरी ये बात मानी ये बात नहीं मानी, ये इस बात पे गुस्सा हुआ, दो लोग नाराज़ हैं ना, किसी एक ने ज़िद छोड़नी है, ठीक है। तो जिसके साथ आपकी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है ना, उसको आप फिर वही प्यार से पकड़ के बैठो, यहाँ से गाल पकड़ो उसका, चाहे वालिद ही क्यों ना हो, पापा का पकड़ो, बोल पापा की फ़र्क पैदा है हैं। चलो आपने इसकी बात बननी है, चलो ये दो हमसे, ये हमारे दो बड़े हैं, ये प्लॉट पे नाराज़ हैं, रिश्ते पे नाराज़ हैं, व्हाट्सएवर किसी बात पे भी नाराज़ हैं। मुझे पता है मेरी दोनों पे चलती है, अगर मेरी दोनों पे चलती है तो मैं अकेले में जाके दोनों के साथ वही एक्ट करूँ, इनके साथ भी कर लूँ इनके साथ भी कर लूँ, दोनों को समझा लूँ यार की फ़र्क पैदा है, ठीक है। और साथ साथ एक बात और जो मैंने सीखी है, टेलीपैथी, आज मैं फ़र्स्ट टाइम आपको बता रहा हूँ। टेलीपैथी एक बहुत बड़ी साइंस है। ये साइंस ये है कि जिस तरह से हम यहाँ मोबाइल से बैठ के मैसेज भेजते हैं ना, मैंने आज आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो आपको वो मैसेज रिसीव हो गया, ठीक है। कैसे रिसीव हुआ, कोई कनेक्शन तो नहीं था। इसीलिए हमारी जो थॉट्स हैं ना वो भी लोगों तक पहुंचती हैं। तो जिसके साथ आपकी ज़्यादा बनती है ना, उसको ये थॉट प्रोसेस सिखा दो, उसको बोलो कि यार आप अपने दिल में उसके लिए अच्छी थॉट रखना शुरू करो। नो डाउट आपका डिस्प्यूट एक अपनी जगह, लेकिन अपने आप में अगर कहीं आपने ये दो नाराज़ है ना, तो मैं आज इसको सिखा रहा हूँ, मैं इसको कहूँगा कि यार उसके लिए ना दिल में सॉरी बोल दो, उसको सॉरी बोल दो यार कि सॉरी अगर मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो, उसके लिए मैं तुमसे माज़रत करता हूँ, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। और मैं ये रिश्ता कायम रखना चाहता हूँ। अपने अपने दिल में पॉजिटिव सोच उसके लिए रखो। ये रियली एक साइंटिफिकल थ्योरी है। एक बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जर्मनी में, उनको एक जेल में ना, एक वार्ड था जेल में जहाँ बहुत से ऐसे लोग थे जो हर्डल क्रिमिनल थे, लगभग वो पागल थे कि वो इतनी बेदर्दी से लोगों को मारते थे, क्राइम करते थे। तो उनको वहाँ भेजा गया कि आप इनको ठीक करें। तो उस शख्स ने क्या किया, उसने थ्रू टेलीपैथी, इसको एक गूगल पे जाएंगे ना या यूट्यूब पे चले जाएं, आप वहाँ लिखेंगे हो ओपोनोपो। ये एक थ्योरी है, एक टेक्निक है कि किस तरह से आप जिस तरह से रूठे हुए लोग हैं या रूठने की उनकी देखें वजह है,
या तो वो जहनी कमज़ोर लोग रूठते हैं, जो लोग नाराज़ होते हैं एक्चुअली वो जहनी कमज़ोर होते हैं, तो हमें उनको माफ़ करना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको डॉक्टर की हिस्ट्री बता रहा हूँ, मैं आपसे नाम शेयर कर लूँगा या लिंक बॉक्स में भी हम नीचे दे देंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़े ही अरसे में सब लोगों को ठीक किया। इवन वो लोग सब जो है फिर अच्छी बेहतर ज़िंदगी गुजारने लगे। फिर जब उनका इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा कि आपने इतने लोगों को कैसे ठीक किया, तो उन्होंने कहा कि मैं एक बार भी इन लोगों से मिला नहीं, मैं एक बार भी नहीं मिला। मैंने उन सब की फ़ाइल पढ़ी, उनकी फ़ाइल पढ़ी, उनकी हिस्ट्री देखी, और फिर मैंने दिल में जो है वो ओ होओपोनोपो जो टेक्निक है ये यूज़ की। मैंने उनको कहा कि आप ये जो आपने किया, ये क्राइम किया, ये क्राइम किया, आपकी बैक ये हिस्ट्री थी जिसकी वजह से आपको ये हुआ, लेकिन ये है कि मैं भी उस रब से दुआ करता हूँ कि वो आपको माफ़ करे और आप अपने आप को माफ़ करो। ये जो आज आप एक्ट करते हो, ये आप अपने आप के को माफ़ नहीं कर पा रहे, इसी वजह से आप दूसरों के साथ ये एक्ट करते हो। तो मैंने जितने भी लोगों को ठीक किया, मैं एक बार भी उनसे नहीं मिला। मैंने सिर्फ फाइल्स पढ़ी और अपने आप को मैंने ये समझा कि अगर मुझे मेरे रब ने इस सिचुएशन में भेजा है, पागलों के बीच में भेजा है, तो मैंने भी ऐसा कुछ किया होगा। तो मैंने अपने लिए भी जो है ना उस रब से माफ़ी मांगी और अपने आप को भी माफ़ करना चाहा, क्योंकि मैंने कोई ना कोई ऐसा एक्ट किया होगा जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि हम जिस सिचुएशन में कभी होते हैं एक्चुअली उसकी हम ज़िम्मेदार होते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप से भी सॉरी कहना सीखना चाहिए। तो उसने कहा कि मैं सबसे पहले अपने आप को सॉरी कहता था कि मैं अगर इस सिचुएशन में आज हूँ तो वो इस वजह से हूँ, मैंने ऐसा कोई एक्ट किया होगा कि मैं आज पागलों के बीच में और जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ उनके साथ। तो इसलिए मैंने अपने आप को सॉरी किया, फिर मैंने अपने आप को लव यू कहा, ठीक है, और अपने आप को फॉरगिव किया, अपने आप को भी माफ़ किया। जब मैंने अपने आप के साथ ये चोरी करनी चाहिए और साथ साथ फिर मैंने इनको भी यही करना, यही जो है ना इनके लिए थॉट्स क्रिएट किए, जो थॉट्स उन तक पहुँची, जो टेलीपैथी मैंने आपको बताया कि, और ये जो टेक्निक स्टार्ट हुई है ना कि किस तरह से रेडियो, सबसे पहले फ़ोन से पहले रेडियो बना, और रेडियो आप देखते हैं जिस तरह हमें 101 देखना है, 188, तो हमें वो फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती है। तो ये सारा सिस्टम जो है ना एनर्जी से है और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो अगर जो शख्स हमसे नाराज़ है, कभी हम उससे खुल के अगर बात नहीं कर पाते, तो हम अपनी थॉट प्रोसेस के थ्रू भी उससे बात कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं, शिकायत दूर कर सकते हैं। और ऐसा है, मैंने आपको कहा ना कि अगर आपको मेरी बात पे अगर कहीं 19-20 लगे तो आप गूगल पे जाओगे तो ये बड़ी टेक्निक है, और जिन लोगों ने ये टेक्निक यूज़ की उनके बड़ी एग्जांपल्स पढ़े हुए हैं। और बहुत से ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो ये ट्रेनिंग कराते हैं, आपको सिखाते हैं कि होओपोनोपो टेक्निक को किस तरह से यूज़ किया जाए, टेलीपैथी को किस तरह से यूज़ किया जाए। तो आपने जहाँ नाराज़गी वाली बात पूछी, बहुत अच्छा वे तो यही है कि आप उनको ये ईगो वाला पोर्शन अगर ख़त्म करते हैं तो बहुत अच्छा है कि बात ही ख़त्म हो जाएगी, डायरेक्ट बात कर लेंगे, टेलीपैथी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कहीं ईगो लेवल इतना हाई है कि लोग समझते हैं कि मैंने बात की तो मैं कमज़ोर हो जाऊंगा, मेरी और ईगो हर्ट हो जाएगी, तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई ओ होपोनोपो, तो इसको यूज़ करिएगा, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज भेज दीजिएगा, तो मसला हल हो जाना है। ठीक है।